हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.1 को। एक्सरसाइज 13.1 को हमने 4 वीडियो में डिवाइड कर रखा है। ये पहला वीडियो है। इस पहली वीडियो हम डिस्कस करेंगे शुरुआत के 10 क्वेश्चंस को। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 पार्ट्स और आएंगे इसके 1 बाई 1, और बाकी क्वेश्चंस को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के जो शुरुआत के 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि इनमें हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करके फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन दे रखा है हमारे पास x प्लस 3, यानी इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है जब x 3 की तरफ टेंड हो रहा होगा, यानी x 3 की तरफ बढ़ रहा होगा। तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखना, हमें फंक्शन की हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं होती, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है, यानी अप्रॉक्स वैल्यू होती है जब x 3 के नज़दीक होता है। तो यहाँ पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी x टेंड्स टू 3 पर, तो ये 3 हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 3 प्लस 3 और हमें आंसर मिल जाता है 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई और फंक्शन है हमारे पास x माइनस 22/7, यानी x की वैल्यू जब पाई की तरफ बढ़ रही होगी, यानी x पाई के बिल्कुल नज़दीक होगा, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं, x वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये जगह पाई माइनस 22/7, चाहे तो पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, इसमें फंक्शन दे रखा है जब x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही हो, r की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही होगी, तो उस कंडीशन हम देखते हैं तो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी पाई इंटू 1 स्क्वायर या फिर पाई इंटू 1 यानी पाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस का 2, ये फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। तो ये जगह 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 यानी 16 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 19 अपॉन 2। कहने का मतलब इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो होगी 19/2। क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 1 है। फंक्शन हमारे पास x टू पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस का 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम। -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 10 यानी इवन नंबर है, पॉजिटिव आ जाएगा 1। -1 की पावर 5 है, ऑड नंबर है, माइनस का 1 हो जाएगा, ये जगह प्लस का 1 अपॉन -1 माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचता है 1 अपॉन माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ये जो कैटेगरी है इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, मैंने इसका लिंक दे रखा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। हमने क्या किया, x प्लस 1 को y से रिप्लेस कर लिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं x टेंड्स टू 0 दे रखा है इसमें, तो हम लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू 0, जब x 0 की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर x वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी जब x 0 की तरफ बढ़ेगा तो उस कंडीशन में y जो होगा वो 1 की तरफ बढ़ेगा। अब कैसे पता करते हैं, तो तरीका क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, x की डायरेक्ट वैल्यू वाली इसमें पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी, यानी जैसे x 0 की तरफ बढ़ेगा तो y 1 की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक बात और, जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें y माइनस का 1। लिमिट को यहाँ पर चेंज करते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1 x प्लस 1 को हमने रिप्लेस किया था y से, तो ये जगह y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन ये जो x है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं y माइनस 1 से, तो ये जगह y माइनस का 1। अब देखिएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पर a जो होगा वो 1 होगा, यहाँ पर n जो दे रखा वो 5 होगा, और यहाँ पर ये y माइनस 1 हमारे पास दे रखा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स
y टेंड्स टू 1, y की पावर 5 माइनस ये जो 1 दे रखा है इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 5 अपॉन y माइनस 1। अब ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है इससे। तो यहाँ पर a जो है वो 1 है, n यहाँ पर 5 दे रखा है, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो जाएगी 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस का 1, यानी 5 इंटू 1 की पावर 4, जिसे हम 5 इंटू 1 यानी 5 भी लिख सकते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 था उसी कैटेगरी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी दे रखा है। दोनों क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा z की पावर 1/3 माइनस 1 दे रखा है, अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस का 1 दे रखा है। इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। हमने क्या किया, इस न्यूमरेटर को z माइनस 1 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को भी z माइनस 1 से डिवाइड कर लिया। तो देखो z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर दोबारा ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। यानी हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही z माइनस 1 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है। इस लिमिट को हम अप्लाई कर सकते हैं दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर a जो दे रखा है वो 1 है और n जो दे रखा है 1/3 है। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1/6। तो ये परफेक्टली इसको अब मैच कर रहा है। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1/6 इंटू 1 की पावर 1/6 माइनस का 1। इसकी ऑल ओवर वैल्यू 1 होगी, इसकी ऑल ओवर वैल्यू 1 होगी, तो ये मिलेगा हमें 1/3 अपॉन 1/6। इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6 अपॉन 1, 3 2 जार, और आंसर आएगा हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। और कैटेगरी क्या मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम x वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये जो टर्म मिलेगी हमें 0/0 वाली मिलेगी, यानी इनडिटर्मिनेट टर्म मिलेगी। सेम कंडीशन यहाँ पर है, x की वैल्यू 3 पुट करती है, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही 0 वाली फॉर्म मिली है, 0/0 वाली फॉर्म, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही फैक्टराइज करके, यानी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। और कैटेगरी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम x वैल्यू टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पुट करते हैं तो हमें 0/0 वाली फॉर्म मिलती है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी। यानी x वैल्यू 2 पुट करते ही न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0/0, जो कि नॉट डिफाइंड टर्म है। बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 8 में। जैसे हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, इसमें 81 माइनस 81, यानी इधर भी 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन डिनोमिनेटर की है, डिनोमिनेटर में हमें 0 मिल जाएगा, तो 0/0 वाली टर्म यहाँ पर भी हमें मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका और है हमारे पास। वो तरीका ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। और ध्यान रखना है हमें कि जब हम इनके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करते हैं, ये वही फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से डिनोमिनेटर 0 आ रहा था। ठीक है, अब जैसे डिनोमिनेटर में से ऐसा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट उसमें पुट कर सकते हैं। देखने कैसे होता है, देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 10 जा 30 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि माइनस करने पर हमें 1 मिल जाए, 6 5 जा 30। तो ये जगह 3x² माइनस 6x माइनस 5x माइनस का 10 अपॉन, बात करते हैं इसकी, तो ये जगह x² माइनस और ये जगह 2 का स्क्वायर।
तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई, और इसको लिख सकते हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 2। इसके फैक्टर्स कर लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ बचेगा x माइनस का 2, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 2। तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर में बचा हमारे पास 3x प्लस का 5 और इसमें बचा x प्लस का 2। अब हम इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें बिल्कुल भी 0 नहीं मिलेगा। जैसे ही इसमें 2 पुट करते हैं तो ये जगह 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस का 2, तो 3 2 6 प्लस 5 11 अपॉन 2 प्लस 2 4। ये इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही कंडीशन है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन 3 2 6 के ऐसे फैक्टर करते हैं, माइनस करने पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 1 6 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 3। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, और ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 9 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस का 3। लिमिट x टेंडिंग टू 3, इस x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में से, और ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस का 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस 3, इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ऊपर से x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 जो दे रखा है अपॉन, इसमें से x माइनस 3 जो कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, तो ये कट जाएगा इसमें, यानी ऊपर जो x माइनस 3 है नीचे वाले x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचता है लिमिट x टेंडिंग टू 3, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1। अब हम डायरेक्ट x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन नहीं आ रही जो डिनोमिनेटर को 0 बनाती हो। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 3, और ये हो जाएगा 9 प्लस 9 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 इंटू 18 अपॉन, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 108 डिवाइडेड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो दे रखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। देखिएगा इसमें हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो ये जगह a इंटू 0 प्लस बी अपॉन सी इंटू 0 प्लस 1, तो ऊपर बचेगा हमारे पास b और नीचे आ जाएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास b, यानी फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो हो जाएगी b। तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।